हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम कवर करेंगे सीजीएल 2019 के आए हुए वोकैब्स के सेक्शन को। तो अगर आप एग्ज़ाम को देने वाले हैं 2020 के सीजीएल को, तो इन सारे वोकैब को आप रिवाइज ज़रूर कर लें, ताकि अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आप इजीली टैकल कर लें। उसके पहले हम बता दें कि ये जो पीडीएफ है आप एग्ज़ाम स्टॉक्स के चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ वहीं से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि सीजीएल 2019 के पेपर में आया था। देखिए, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड इन ऑडिबल, पहले भी आप सुन चुके होंगे। इन ऑडिबल मीन्स जिसे हम सुन नहीं सकते। दूसरा वर्ड देखते हैं, अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल, मतलब जो मृत्यु के समय जो सॉन्ग गाया जाता है उसको हम बोलते हैं डर्ज, DIRGE। साथ में आप इनके स्पेलिंग को भी ध्यान दीजिए। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? डिकेड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन हु लीव्स इस कंट्री ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, यानी अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना। जब दूसरी कंट्री में जाएगा तो इमिग्रेंट का स्पेलिंग में ई वाला आता है। अगर कोई दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में आता है, दैट मीन्स जो स्पेलिंग होगा इमिग्रेंट में उसमें क्या होगा? आई। ठीक है, लीव करने के लिए ई, और अगर अपनी कंट्री में आता है उसके क्या कौन सा स्पेलिंग हुआ? इमिग्रेंट में आई वाला इमिग्रेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वार्डरोब। अ पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, यानी जो बहुत कम बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, जो उसके बिहेवियर को गवर्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एथिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्यूज करना, यानी उसकी आज्ञा का पालन ना करना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफायंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स, जो लोड और अनलोड का काम करता है शिप में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीव डोर। ठीक है, STEVEDORE, स्टीव डोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रिटेंड पीपल और एनिमल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैम्पेड, यानी भगदड़ जब मच जाती है तो उस सिचुएशन का क्या बोलते हैं? हम स्टैम्पेड। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, यानी हम उसको क्या बोलेंगे? इगोइस्ट। ठीक है, जो अपने में ही प्री ऑक्यूपाइड रहता है। ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 फिगर, 8 साइड वाले फिगर को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टागॉन। वन हु लीव्स हिज कंट्री, वन हु लव्स हिज कंट्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रियट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट, जो उधार है उसको चुकता नहीं करने वाले को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अलोंग एन अग्रेसिव स्पीच, भड़काने वाला स्पीच को हम क्या बोलते हैं? हरेंग्यू, HARANGUE। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अ स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, यानी जहाँ पे आपने एजुकेशन या शिक्षा ली है उस इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आल्मा मैटर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट, यानी जहाँ पे हवाई जहाज को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं हैंगर। तो यहाँ पे हैंगर में स्पेलिंग देखिए GAR होता है। ठीक है, HANGAR। अगला क्वेश्चन देखिए, अ शॉर्ट स्टोरी विच अ मॉरल यूजली विथ एनिमल्स और कैरेक्टर, यानी जो एनिमल या उनके कैरेक्टर के बारे में बताता है जो कि बातचीत करते हैं, इस टाइप की कोई स्टोरी को हम क्या बोलते हैं? फेबल। हैविंग टू अपोजिट फीलिंग्स एट द सेम टाइम, यानी एक ही सिचुएशन पे दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एम्बीवैलेंट, यानी दोनों दिशा में सही दिखा रहा है, यानी इस बात पॉजिटिव की तरह भी बात कर रहा है, निगेटिव की तरफ भी बात कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बीवैलेंट। ग्रुप ऑफ शिप्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लीट। ठीक है, जन्म से या बर्थ से रिलेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेनिटल। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिए। अगले वर्ड है टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करना, एक्सेलरेट करना, सबको पता होगा। अगले वर्ड देख ले रहे हैं, देखिए 23, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विथ अ फ्लैशी स्टाइल, दूसरे को क्या करना? अट्रैक्ट करना फ्लैशी स्टाइल में, यानी फैशनेबल टाइप में, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैम्बॉयंट। ठीक है, फ्लैम्बॉयंट। अगले वर्ड, अ पर्सन हु
preaches religious and is considered to be a messenger of God, यानी भगवान का भेजा हुआ दूत, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। अगला देखिए वर्ड, गेम इन विच नीदर पार्टी विन, जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतता, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉ। ड्रॉ मैच हो गया, आपने सुना होगा, उसी से रिलेटेड है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो जो सेटिस्फाई नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? इनसेटिएबल। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रो, जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नर्सरी। सबको पता होगा, स्पेलिंग जरूर आपको साथ पे ध्यान रखना है, नर्सरी, NURSERY। पुटिंग टू डेथ पेनाल्टी टू एंड सफरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? यूथनेसिया। मतलब क्या होता है? अपने आप को, या फिर ऐसे सोच लो कि इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूथनेसिया। अगला वर्ड देखिए, टू राइज इन वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू में क्या करना? बढ़ोतरी होना, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्रिशिएट। अगला वर्ड है टू ब्राइटन अप द लाइट, लाइट को बढ़ाना, इल्यूमिनेट करना। इल्यूमिनेट का मतलब प्रकाशमान करना। अगला वर्ड देखिए, सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी, इसको हम क्या बोलते हैं? जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट। 32 क्वेश्चन देखिए, पर्सन और एनिमल लिविंग इन अनदर, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। अगला वर्ड देखिए, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उससे ज़्यादा होना, इसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस। जैसे सरप्लस बजट, उसी तरह सरप्लस। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? हैविंग समथिंग मोर देन, ये हो गया सरप्लस। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और समथिंग अनफेयर बिहेवियर, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन यानी किसी के साथ बुरा होना, इंडिग्नेशन। ठीक है, बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स, जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनरी। स्पेलिंग जरूर याद रखिए, ग्रेनरी, यहाँ पे आई नहीं होता, GRANARY, ग्रेनरी। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, स्पेलिंग होगा इसका डिलीजेंट, DILIGENT। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हो गए? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस जो कि 2019 में आए हुए थे। पहला है हमारे पास टू टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव यानी बिना अनुमति के गायब होना, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन या एनी इंफॉर्मेशन। अगला देखिए, हार्ड नट टू क्रैक, यानी जिसे सॉल्व करना या उसको टैकल करना डिफ़िकल्ट हो, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इज कॉल्ड हार्ड नट टू क्रैक। अगला देखिए, अ स्नेक इन अ ग्रास, यानी ये पुराना है, आप इसको पहले भी पढ़े होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीक्रेट एनिमी। वन सैंक्स मेयर यानी ऑन फुट। ठीक है, वन सैंक्स मेयर यानी ऑन फुट। अगला देखिए, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी अपनी खुद की बड़ाई करना, इसको हम बोलते हैं प्रेज वन सेल्फ। स्पिल द बीन यानी एनर्जी। स्पिल द मीन यानी समथिंग विच हैज़ केप्ट सीक्रेट, और उसको आप रिवील कर दो, तो गिव अवे अ सीक्रेट, इसको क्या बोलते हैं? स्पिल द बीन। बैक टू स्क्वायर वन, यानी ऐसे स्क्वायर कैसा होता है? ऐसा, तो जहाँ से स्टार्ट करना, घूम के वापस वहीं पे आ जाना, तो कम टू द ओरिजिनल पॉइंट इज कॉल्ड बैक टू द स्क्वायर वन। डेड हीट यानी क्लोज कॉन्टेस्ट, जहाँ पे कॉन्टेस्ट जहाँ पे खूब कंपटीशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेड हीट। अगला देखिए, द बीज नी। बीज नी का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगले इडियम फ्रेजेस देखिए, टू थ्रो अ फिट यानी एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। ठीक है, ब्रिंग टू लाइट यानी किसी चीज़ को बाहर लाना, यानी इसको क्या करना? उजागर करना, रिवील करना। होल्ड वाटर यानी वैलिड होना, यानी किसी चीज़ पर आप सही साबित होना, टू बी वैलिड इज कॉल्ड होल्ड वाटर। अ बेड ऑफ रोज यानी पॉजिटिव चीज़ें, यानी जो आप जैसे सोचते हो, यानी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी कंजूस व्यक्ति, माइजर पर्सन इज कॉल्ड
क्लोज फिस्टेड पर्सन। टू टेक अ बुल बाय द हॉर्न यानी बुल को उसके हॉर्न से पकड़ना, यानी कैसा काम है, डिफिकल्ट काम है। टू हैंडल डिफिकल्टीज। अगला देखिए, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी मरे हुए हॉर्स को उठाना या फ्लॉग करना। तो ये कैसा काम हुआ, वेस्ट यानी टाइम ऑफ वेस्ट हो गया, यानी बेकार का काम, तो वेस्ट ऑफ एफर्ट हम इसको बोल सकते हैं। अगला देखिए, टू ऐड फ्यूल टू द फायर यानी सिचुएशन को और बदतर करना, बैड टू वर्स इसको हम बोल सकते हैं। अगला देखिए, ऑप्शंस चॉइस यानी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपके पास कोई दूसरा चॉइस ना हो। एंड अपरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेट। अगला देखिए, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड यानी कायर व्यक्ति, कावर्ड। बाई एंड बाई यानी ग्रेजुअली, बाई एंड बाई यानी धीरे धीरे, ग्रेजुअली हम इसको बोल सकते हैं। पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन यानी ट्रिक समवन यानी किसी को धोखा देना, ट्रिक समवन, पुल अ फास्ट वन। सी आई टू आई यानी एक दूसरे के आंखों में देखना, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, किसी चीज़ में एग्री होना, एग्री विथ समवन इज कॉल्ड सी आई टू आई। टू पैडल वंस ओन कैन, अपना काम खुद ही करना यानी डिपेंड ऑन वन सेल्फ इज कॉल्ड टू पैडल वंस ओन कैनन। अगले इडियम फ्रेजेस देख लेते हैं। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म यानी डिजेक्टेड यानी निराश। इस सिचुएशन को हम इस फ्रेज के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। अगला देखिए, लुक डाउन अपॉन यानी उसको क्या करना, क्रिटिसाइज करना या उसको इग्नोर करना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टू कंसीडर समवन इन्फीरियर यानी दूसरे को क्या करना, छोटा समझना, इज कॉल्ड लुक डाउन अपॉन। कीप अब्रेस्ट ऑफ यानी अपने आप को सिचुएशन के अनुसार अपने आप को अपडेट रखना, कीप वन सेल्फ अपडेटेड इज कॉल्ड कीप अब्रेस्ट ऑफ। कम टू द पॉइंट यानी रियल मैटर पर आना, टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इश्यू इज कॉल्ड कम टू द पॉइंट। गिव अ पीस ऑफ माइंड किसी को डांटना, टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली इज कॉल्ड गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। कट एंड ड्राई यानी ऑलरेडी डिसाइडेड, जो सिचुएशन पहले से ही डिसाइड हो गया उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कट एंड ड्राइड। एट लार्ज यानी नॉट कैच यानी ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसे हम कैच नहीं कर सकते या जो भागा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, एट लार्ज। किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, सबको पता होगा एक तीर से दो निशाना। टू अचीव टू रिजल्ट विथ सिंगल एफर्ट। मेक ऑफ विथ यानी रन अवे, मेक ऑफ विथ का मतलब क्या होगा, रन अवे। ब्लाइंडली अले, सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड यानी उसके बाद आप काम को स्टॉप करना पड़ेगा, वहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है, इज कॉल्ड ब्लाइंडली एले। अगला देखिए, एसिड टेस्ट। ये एसिड कैसा होता है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है, या फिर अगर आपकी स्किन में पड़ गया तो जला सकता है, यानी ये कैसा सिचुएशन है, बहुत ही क्रिटिकल। अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, ठीक है, क्रिटिकल और फैक्ट और इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। अगला देखिए, टू टेक अ बैक सीट। टू टेक अ बैक सीट का मतलब क्या होगा, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, ठीक है, गिव अप कर देना कंट्रोल पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टू टेक अ बैक सीट। यानी जैसे एक कार हो गया, कार के पीछे सीट में बैठा देना, यानी कैसा हो गया, वो लेस इंपॉर्टेंट हो गया। अगले देख लेते हैं, और एक दो बचे हैं। टू टेक, ये हो गया था अपना। टू बार्क ऑफ अ रॉन्ग ट्री यानी गलत दिशा में या गलत व्यक्ति पर क्या करना, संदेह करना। टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट यानी गलत दिशा में प्रयास करना, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, ठीक है। सिनोनिम के क्वेश्चंस यहाँ पे देख ले रहे हैं, जो कि आया था 2019 के पेपर में। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी यानी जो चीज़ जरूरी है, मैंडेटरी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी। अगला है सेंटिलेटिंग यानी बहुत ही चमकीला, ग्लिटरिंग। पैथेटिक यानी पेन, दयालु, पिटफुल। अगला है पेनिट्रेंस यानी रिपेंटेंस यानी पछतावा। इम्प्लोर करना, प्लीड करना। ग्लोरियस
यानी स्प्लेंडेड, सबको पता है, ग्लोरियस, भव्य। रेवरी यानी आप किसी चीज़ के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाना या रिस्पेक्ट करना। प्रिवेंट करना किसी चीज़ को रोकना। तो अवर्ट भी उसी का मतलब है, अवर्ट करना। एक्नॉलेजमेंट यानी कोई चीज़ हो गया है उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिलना, यानी कंफर्म हो गया है उस चीज़ की जानकारी, कंफर्मेशन को हम एक्नॉलेजमेंट बोल सकते हैं। प्रोडिगल यानी खर्चीला, तो एक्स्ट्रा वैगेंट। फरी यानी होता है एंगर। सॉलिटरी यानी होता है अकेलापन, या इसको हम सिंगुलर भी बोल सकते हैं। एक्सपेंसिव यानी महंगा, डियर। रिटेन यानी चीज़ को बनाए रखना, यानी मेंटेन। एरुडाइट यानी होता है स्किल्ड या प्रेस्टिजियस, उसको हम क्या बोलेंगे, लर्नड। वायलेंट यानी होता है अग्रेसिव या, हाँ ठीक है, अग्रेसिव यहाँ पे दिया है। अगला देखिए, डिफिशियंसी यानी होता है एफिशिएंसी का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, डिफिशियंसी यानी इनएडिक्वेट या इनएडिक्वेंसी। कैटास्ट्रॉफिक यानी तो विपत्ति, तो डिजास्ट्रस यहाँ पे वर्ड हो जाएगा। अगले वर्ड देख ले रहे हैं, क्या है हमारे पास, ओवेशन। ओवेशन यानी होता है अप्लॉज करना, किसी को तारीफ करना, ठीक है। प्रेफर्ड यानी होता है किसी, जैसे चूज करना, जैसे दो ऑप्शन है किसी चीज़ को चूज करना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेवर्ड। डिसहर्टेड यानी निराश, डिप्रेस्ड। कॉर्डियल यानी होता है वार्म, ठीक है। अगले वर्ड देख ले रहे हैं यहाँ पे, जोवेनाइल। जोवेनाइल यानी होता है हंसमुख, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्डिश। रिपरक्यूशन यानी होता है उसका रिएक्शन। सैक्रेड यानी होता है क्या, हॉली, जो जिसकी हम पूजा करते हैं, हॉली। फेरी यानी होता है जो थका हुआ, एग्जॉस्टेड। क्या है, एफ्लुएंट यानी होता है प्रॉस्परस, यानी धनी व्यक्ति हम क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। एक्यूरेट होना, जो चीज़ चाहिए उसी में, यानी एक्यूरेसी होना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। असॉल्ट होना, किसी को धमकी देना है, अटैक करना। थ्राइव यानी होता है फ्लरिश। शोलेम होता है यानी सीरियस। इरेडिकेट यानी किसी चीज़ को हटाना, उन्मूलन करना, इज कॉल्ड अपरूट। अबॉर्ट होना यानी वो उसको त्याग देना, छोड़ देना, इंड। एक्सीड यानी उससे ज़्यादा हो जाना, सरपास। रिलीफ यानी होता है किसी को हेल्प करना, ऐड। और इंक्लीमेंट यानी होता है जो निगेटिव चीज़ में बढ़ना, जैसे बारिश, जो वेदर है इंक्लीमेंट हो रहा है यानी बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिग्निफाइड, ठीक है। इंक्लीमेंट यानी बढ़ना। एंटोनिम्स के सारे वर्ड देख ले रहे हैं, आज की वीडियो में हम सारे एंटोनिम्स को भी कवर करेंगे जो भी आए हुए थे। एक्सोडस यानी होता है किसी चीज़ को वहाँ से निकालना, तो आने के लिए क्या हो जाएगा, अराइवल। क्वाइसेंट यानी होता है क्या, शांत, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्टिव। विशियस यानी होता है दुष्ट, तो वर्चुअस, इसका उल्टा हो जाएगा। हिलेरियस का क्या हो जाएगा, सैड। विजिलेंट का क्या हो जाएगा, रैश, ठीक है। फ्लेक्सिबल का क्या हो जाएगा, जो रिजिड हो या स्टिफ, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल का उल्टा। लिबर्टी है यानी स्वतंत्रता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस। ब्रॉड यानी चौड़ा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नैरो। अगले वर्ड देख ले रहे हैं, ऑब्सोलेट यानी क्या होता है, पुराना, तो रिसेंट, इसका उल्टा हो जाएगा। डेरोगेटरी यानी होता है नेगेटिव सेंस में होता है डेरोगेटरी, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। स्पार्स यानी होता है कम चीज़ें होना, तो अबेंडेंस यानी बहुत सारी चीज़ें। फ्रेंडशिप का क्या हो जाएगा, इनमिटी, इनमिटी यानी दुश्मनी। अगला वर्ड देख ली, डेक्सटेरिटी यानी स्किल्ड, तो क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। अगला वर्ड है हमारे पास, डिवाइड का क्या हो जाएगा, यूनिट। विजारे, विजारे यानी होता है अनयूजुअल, तो ये क्या हो जाएगा, यूजुअल। एल्यूड, एल्यूड को क्या मतलब होता है, एल्यूर, एल्यूर मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्स। स्लगिश, स्लगिश यानी आलसी, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्टिव। हॉस्टाइल यानी होता है दुश्मनी, तो एमिएबल, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, परसिस्ट यानी जारी रखना, तो सीज। ग्ली यानी खुशी, तो वो यानी दुखी। फिकर यानी होता है चंचल, तो स्टेबल। हैस्ट यानी होता है वही जल्दी करना, तो डिले, इसका उल्टा हो जाएगा। और स्ट्रिंजेंट यानी होता है कठिन, तो लीनियंट, इसका उल्टा हो जाएगा।
कुछ और वर्ड यहाँ पे बचे हैं, इन सारे वर्ड को यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। ग्रोटेस्क यानी भद्दा, तो अट्रैक्टिव। नेटिव का फॉरेनर या फॉरेन। रिपल्सिव का अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव। असिस्ट करना यानी उसको हेल्प करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट करना। इंडस्ट्रियस का क्या हो जाएगा, जो मेहनती। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती, तो लेथार्जी यानी आलसी। मैलिस यानी बुरा यानी निगेटिव सेंस में, तो गुड विल इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस। फाउल यानी होता है गलत होना, तो फियर इसका उल्टा हो जाएगा। परस्यूड यानी होता है किसी को मनाना, तो डिस्यूड इसका उल्टा हो जाएगा। रियर का क्या होगा, रियर यानी सामना। रियर यानी हम मोबाइल का जो स्क्रीन जलता है उसको रियर, और फ्रंट कैमरा, सॉरी रियर का उल्टा, रियर यानी पीछे और फ्रंट यानी आगे, तो रियर का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रंट। मिलो यानी होता है खुश मिजाज यानी पॉजिटिव सेंस में होगा, तो हार्ड इसका उल्टा हो जाएगा। इमर्ज होना यानी उत्पन्न, क्या बोलेंगे इसको, सामने प्रकट होना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसअपियर। ह्यूमेन यानी काइंड, तो क्रूअल। और एक्सटॉल यानी प्रेज करना, तो सेंसर। तो ये हमारे हो गए सिनोनिम और एंटोनिम भी। अब 2019 के वोकैब में केवल आपके लिए ये सेक्शन बचा है, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वाले, तो इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।